नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया था कहानी जो श्रेया और शेखर की, कि कैसे शेखर श्रेया का हेल्प करता है, तो श्रेया उसके हेल्पिंग नेचर से उसके लिए फील करती है एक ही नज़र में। और वो बात नहीं कर पाती शेखर से क्योंकि वो साई नेचर की होती है। और वो अब श्रुति बोलती है कि बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तब श्रेया डिसाइड करती है बात करने के लिए। तो एक दिन श्रेया रिसेस के टाइम में अपनी मैच बुक कैरी कर कर शेखर के पास जाती है। और वो ऐसे खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती। उसके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहा होता, सिर्फ खड़ी थी वो। तो जब शेखर ने श्रेया को देखा तो उसने बोला, श्रेया, सब ठीक है ना? हम कुछ हेल्प चाहिए मेरी? तो श्रेया फिर बोलते हैं, मुझे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का एक सम समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो शेखर बोले, क्यों नहीं, आओ इधर बैठो। तो श्रेया का हार्ट बीट बहुत बढ़ गया था। वो श्रेया और शेखर एक ही बेंच में बैठे थे। तो श्रेया को सिर्फ शेखर के साथ टाइम स्पेंड करना था और उसका अटेंशन शेखर और उसकी आवाज में था। मैच में वो इंटरेस्ट नहीं दे रही थी अभी। कुछ दिनों के बाद श्रेया की जो बड़ी बहन है राधा, वो अपनी छोटी बहन को नोटिस कर रही थी। ठीक है, वो देख रही थी कि वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही है। वो पूछती है, क्या हुआ, पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? तो वो बोल रही है, वो सब बात बता देती है कि वो शेखर को पसंद करती है, शेखर के बारे में उसके मन में कैसे फीलिंग्स जगा। तो उसकी बहन उसे समझाती है कि किसी के लिए फील करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही हो, बिल्कुल गलत है। इट्स नॉट ओके, तुम्हें अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और गोल ओरिएंटेड पर्सन बनना चाहिए। तो श्रेया अपनी सिस्टर की हमेशा सब बात मानती थी। ठीक है, ओबे करती थी, रेस्पेक्ट करती थी। तो अब वो ध्यान लिया था उसने, श्रेया ने, कि वो पढ़ाई में ही ध्यान देगी, कि वो बाद में उसे पछतावा ना हो। ठीक है, अब वो शेखर से बात नहीं करती थी, भले उसके मन में फील करती थी शेखर के लिए, लेकिन उससे बात नहीं करती थी। वो शेखर से सच में प्यार करती थी। और श्रुति भी ये देखकर खुश थी कि श्रेया पढ़ाई में ध्यान दे रही है। और शेखर था जो वरीड होने लगा। वरीड होने लगा कि श्रेया उसे इग्नोर क्यों कर रही है। लेकिन वो श्रेया में इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, उससे बात नहीं करना चाहता था बिना कोई कारण से। वो श्रेया में इंटरेस्टेड नहीं था। दिन बीतते गए और श्रेया और शेखर एक दूसरे से बात नहीं किया। ठीक है, वो अपने जो फीलिंग था वो अपने दिल में ही रखा शेखर के लिए। ठीक है, अब अब शेखर भी श्रेया को अपनी अच्छी दोस्त नहीं मानता था क्योंकि बातचीत नहीं होता था, है ना। दिन बीतते गए और 11 नवंबर को एग्जाम शुरू हो गया, फाइनल एग्जाम। श्रेया तो बहुत प्रिपेयर थी अपने एग्जाम के लिए। और लेकिन शेखर ठीक से प्रिपेयर नहीं था। और 10 दिन बाद एग्जाम खत्म हो गया और श्रेया के घर में सब श्रेया की दीदी की शादी में बिजी थे। ठीक है, उसकी दीदी 24 साल की थी और वो एक फेमस सिंगर। और वो हर मूवी में मतलब गाना गाया था उसने, फिल्म में, मूवी में। उसके बाद क्या हुआ, और वो अच्छा कमाती भी थी। और उसके जो फिनेंस थे, वो बिजनेसमैन थे, वो 29 ईयर्स के थे। और वो उन लोगों का अरेंज मैरिज था। और श्रेया की दीदी का फिनेंस का नाम था केशव। उन लोग का शादी तय हो गया था और केशव मुंबई में रहते थे। उसके बाद श्रेया है, वो अपनी बहन को जिद करती थी कि शेखर को भी बुलाए उनकी शादी में। तो उसकी बहन नहीं मान रही थी, लेकिन श्रेया को दुखी देखकर वो मान गई। ठीक है, अब श्रेया को नहीं पता था कि शेखर किस जगह रहता है, सूरत में। ठीक है, तो जैसे कि श्रेया के दिमाग में एक आइडिया आया फिर। तो क्या हुआ, 2 हफ्ते के बाद एग्जाम में 12 दिसंबर को श्रेया का रिजल्ट आया। हाँ, और वो स्कूल में गई अपना रिजल्ट लेने के लिए। ठीक है, और वो 88% से पास हुई थी और वो बहुत खुश थी। अब जब उसने शेखर से पूछा कि उसका रिजल्ट कितना आया, तो उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया था, उसका 56% आया था। श्रेया ने एनकरेज किया शेखर को कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत है पढ़ाई में। शेखर ने सिर्फ अपना सर नोट किया इसे। ठीक है, और जब शेखर स्कूल से निकल गया था तो श्रेया ने उसे फॉलो किया ऑटो रिक्शा से। ठीक है, तो जब शेखर घर पहुंचा बाइक से, तो उसने बाइक पार्क कर दी और श्रेया उस जगह की पिक्चर लिया जिस जगह शेखर रहता था। ठीक है, उसके बाद वो अपने घर चली गई। वो अपने सिस्टर को बताया कि शेखर कहाँ रहता है। और वो ना एक कार्ड चुरा लिया। ठीक है, एक कार्ड सीक्रेटली लेकर
बंडल ऑफ कार्ड में एक कार्ड सीक्रेटली लेकर शेखर शेखर सिन्हा नाम लिख दिया, ठीक है, उसमें, और वो घर से निकल गई। उसके बाद उन्होंने ऑटो रिक्शा कैच किया और शेखर के घर पर पहुंच गई। और ना उन्होंने डोर नॉक किया तो शेखर का आंटी ने डोर खोला, मौसी ने। उन्हें नहीं पता था वो दोनों कौन थे। वो उन्होंने कभी श्रेया से नहीं मिला था, नहीं उनकी सिस्टर राधा से। तो श्रेया ने कहा, आंटी मैं शेखर की फ्रेंड हूँ और ये मेरी बड़ी दीदी है राधा। माधुरी ने उन्हें अंदर आने दिया और उन्हें फ्रूट्स और जूस दिया खाने के लिए। माधुरी ने शेखर को बोला है और बोला, देखो बेटा, तुम्हारी फ्रेंड आए तुमसे मिलने के लिए। तो शेखर ने बोला, शेखर तो बहुत ही ज्यादा मतलब अबैक हो गया था, वो तो शॉक हो गया था श्रेया और उसकी दीदी को देखकर। तो श्रेया बोला कि एक्चुअली आंटी मैं इनवाइट करने आई हूँ मेरी दीदी की शादी में, ठीक है, आप सभी को मेरी दीदी की शादी अटेंड करनी पड़ेगी। तो उस टाइम माधुरी 8 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो उसने वेडिंग कार्ड एक्सेप्ट कर लिया और श्रेया और उसकी आंटी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया राधा को वेडिंग के लिए। 1 घंटे के बाद शेखर वो दोनों शेखर की आंटी और अंकल से घर से निकल गए, श्रेया और उसकी दीदी। उसके बाद क्या हुआ, मतलब दोनों बहनें ना घूमने लगी, पानी पूरी खाया, ठीक है। उसके बाद घर आ गए। अब घर आने के बाद क्या होगा, वो लोग तो छुप छुपा के बिना इन्फॉर्म किए गए थे। जानने के लिए पार्ट 4 का इंतजार कीजिए। थैंक यू। और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए कहानी अच्छा लगा तो।